अरे ये ड्रेस तुमने ही शोकेस करनी थी, लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रही कि तुम पर अच्छी क्यों नहीं लग रही। पता नहीं क्या इशू है, तुम्हारी बॉडी शायद बिल्कुल भी नहीं जच रही। वैसे कोई और ड्रेस पहन के आओ जरा। जी अच्छा। ये क्या है? अब तुम खुद बताओ, ये ठीक लग रही? जाओ उन्हें कहो कोई और कपड़े पहना। जी ठीक है, ऐसा ही होगा। तीसरा ड्रेस। ये देखिए करीम साहब, ये ठीक लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। बिना देखे तुमने कैसे कह दिया कि ये ठीक नहीं है? एक बार लैपटॉप से अपना सर उठा के देख तो लो। अपनी आवाज नीचे रखो, आहिस्ता बोलो। ये तुम्हारी जॉब का हिस्सा है आयशा मैडम। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये काम नहीं कर सकती, ड्रेसेस चेंज नहीं कर सकती, तो वो रहा दरवाजा बाहर का। तुम मुझे परेशान करके यहाँ से निकालना चाहते हो ना? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये तुम्हारी जॉब का हिस्सा है। अगर मैं तुम्हें इरिटेट करूंगा ना, तो तुम्हारे अल्फाज बिल्कुल ये नहीं होंगे। तुम कहती करीम खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, ये होते तुम्हारे अल्फाज। मैं तुम्हारी मिन्नतें करूंगी, ये भूल है तुम्हारी। बेहतर होगा मुझे अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो। अच्छी बात है। मिन्नतें कैसे करवाते हैं ये अब मैं तुम्हें बताऊंगी। फुरकान, क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे? भाई मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। हाँ कहो, क्या मसला तुम्हें? कैसे हैं करीम साहब? आयशा ने बताया कि उसे शूट में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं शायद। और मिस किरण, जब तक वो मसाइल हल नहीं होते मैं शूट शुरू नहीं कर पाऊंगी। ये बात आप इन्हें समझा। माफ कीजिए, मैं आपकी बात को समझा नहीं। किस किस्म के मसाइल का सामना है आपको? करीम साहब, जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो ये प्रॉब्लम्स क्यों पेश आ रही हैं? दरअसल शूट इसलिए नहीं शुरू हो सका मिस किरण, क्योंकि मुझे बार बार ड्रेसेस चेंज करने के लिए कहा जा रहा था, वो भी मिस्टर करीम के हुक्म ऐसा से। बिल्कुल काम इसी तरह से होता है। काम ऐसे नहीं होता करीम साहब। और इन्होंने ड्रेसेस के साथ साथ मुझसे बार बार मेकअप भी चेंज करवाया। कोई भी चीज पसंद नहीं आ रही थी इन्हें। इनकी वजह से मेरे चेहरे का रंग सुर्ख हो चुका है। अगर मैं केस करूं तो इन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। इन्हें समझा दें। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं, लेकिन अब आप क्या चाहती हैं? आपने हमारे साथ अग्रीमेंट किया हुआ है मिस्टर करीम, उसके मुताबिक काम का दौरानिया नहीं बढ़ाया जा सकता, आपको याद है ना? लिहाजा अगर आपका शूट मुकर्ररा वक्त से ऊपर जाता है तो आयशा को खुली इजाजत है, वो जा सकती हैं और आपको भी एतराज नहीं होना चाहिए। मैं इन सारी शिकों को आपसे ज्यादा जानता हूँ। ये बताएं कि करना क्या है, शूट कैंसिल करना या किसी और दिन पे रखना है, इसको बोले। मिस किरण, मैं शूट कैंसिल नहीं करना चाहती। काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। ये मुझसे माफी मांगे। किस लिए? मेरी इंसल्ट करने के लिए, नेता के लगाए झूठे इल्जाम के लिए, और जो भी इन्होंने मेरे साथ किया उस सब के लिए माफी मांगी। हम लोग शायद शूट की बात कर रहे थे, इसीलिए कह रही हूँ मिस्टर करीम, माफी मांग लीजिए। माफी चाहता हूँ। मुझे आवाज नहीं आई, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? यहाँ खड़े किसी को भी आवाज नहीं आई। ओके आयशा, क्योंकि तुम मेरी वजह से बहुत तंग हुई, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब आवाज आ गई क्या तुम्हें? जी मिस किरण, मेरा काम हो गया है, बाकी बातें हम मिलकर करते हैं। बाय। चलो फिर शूट शुरू करते हैं। अब सब तैयारियां मुकम्मल हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्यों ना हम यूरोप का प्लान अगले हफ्ते पर ले जाएं? क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं चाहती हूँ कि इस बार हम कुछ मुनफरिद करें जो कि हमेशा याद रहे सबको। अरे नहीं नहीं, तुम इसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। रही बात मोहसिन की, तो उन्हें मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम जानती हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, ओके? कैसे आना हुआ मदीहा यहाँ? कैसी हैं आप खालदा बहन? गले तो मिली है ना? और सुनाओ, सब खैरियत तो है ना? चलो बैठ के बात करते हैं। हाँ क्यों नहीं खालदा बहन, मैं दरअसल यहाँ आपसे एक ज़रूरी बात करने आई हूँ। वो ये है कि हमें अपने बच्चों को फिर से मिला देना चाहिए, यानी कि उनकी सुलह करवा देनी चाहिए। अरे मदीहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला ये कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से हमें ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। बहन आप जानती हैं कि दोनों बच्चे एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये नाराजगी उनका बचपना है, हमें बड़े होने के नाते उनकी सुलह करवा देनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। क्यों ठीक नहीं रहेगा? देखो, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ और मैं तुम्हें पसंद भी बहुत करती हूँ। वो इसलिए कि तुम एक सुलझी हुई खातून हो और माँ होने के नाते से ये तुम्हारा हक बनता है कि तुम अपनी बेटी के लिए अच्छा सोचो। लेकिन मेरा ख्याल इसके बिल्कुल मुतरादिफ है। मैं चाहती हूँ आयशा कंपनी छोड़कर करीम की जिंदगी से दूर चली जाए। इसका क्या मतलब है खालदा? मतलब यह है कि करीम अपनी जिंदगी जी रहा है, वो बहुत खुश है, और बाकी रही आयशा की बात, तो उसे वो बहुत पहले का भूल चुका है।
तुम आयशा से कहो कि वो भी अपनी जिंदगी में खुश रहे और भूल जाए करीम को। मेरी बेटी को भी कोई मसला नहीं। मेरी बेटी भी खुशी से अपनी जिंदगी जी रही है, अपने काम में मसरूफ रहती है। घर बनाना मुश्किल होता है और उसे तोड़ना आसान। मैं समझती थी कि तुम बच्चों का भला चाहती हो, इसलिए यहाँ चली आई। लेकिन एक बात याद रखना कि मेरी बेटी आयशा का तुम्हारे बेटे के साथ कोई ताल्लुक नहीं। समझ गई हो ना? मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि अब ये कोई नया मसला खड़ा करेगी मेरे लिए। हाँ? सुनो, ब्लो एयर ऑन करो जरा। ओह, बहुत वैसे बहुत ठीक अच्छी है, बंद कर दो इसे। हाँ, बंद कर दो इसे। ठीक है आयशा, अब दूसरा ड्रेस पहनो। बहुत प्यारी है। हेलो, कैसे हो करीम? क्या बात है? ओह नसरीन, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा रूडली बोला, लेकिन काम की वजह से कभी कभार ऐसा हो जाता है, इंसान थक जाता है। मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा प्रोडक्शन हाउस से भी होती चली जाऊँ। अच्छा हो गया, साथ ही साथ तुमसे भी मुलाकात हो गई। और सुनाओ। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। इत्तेफाक देखो कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, तो तुम इसके बारे में सोच रहे थे? ये इत्तेफाक नहीं बल्कि झूठ है सब। तुम खड़ी क्यों, बैठ के बात करते हैं यार। हाँ, क्यों नहीं। और सुनाओ, शूट कैसा जा रहा है? आयशा, तुम्हें क्या हो रहा है? मुझे क्या होगा भाई? तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है कि तुम जेलस हो रही हो आयशा। क्या कहा आपने? मैं क्यों जेलस होंगी? जेलस मैं नहीं, करीम होता है। आयशा जरा जल्दी ड्रेस चेंज कर लो, हमें शूट शुरू करना है। मेरी बेटी, तुम मामा और बाबा की जान हो। देखा, मामा और बाबा ने कितने प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। रजा, तुम्हारी अम्मी और मैं बहुत खुश हैं। क्यों, ठीक कहा ना? खुश है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे पता है अम्मी। हाय, देखिए रजा अपना डर अपने अंदर ही छुपा रही है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। मेरी जान, मैं कुर्बान जाऊं तुम पर। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अम्मी और बाबा की अलहदगी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला मेरी जान। तुम गलत सोच रही हो। अरे अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है आप दोनों की तलाक नहीं हो रही। तो ऐसे भी हो तो तस्वीरें क्यों बनाती हो? आज के बाद बने तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। लोग पहले ही कहते हैं कि हमारे रवैये की वजह से तुम ऐसी हो। बिल्कुल बेटी, तुम्हारी बनाई तस्वीरें देखकर हमारे दिमाग में वही आया जो अम्मी ने कहा। हाँ बिल्कुल। मैंने तो आपकी ड्राइंग बनाई ही नहीं थी। मैंने तो आयशा फूफो और करीम अंकल की बनाई थी। लो, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। रज़ा, मैं जरा आती हूँ। हाँ, आप बहुत अच्छी ड्राइंग करती हैं, बस उन्हें देखकर हम जरा परेशान हो गए थे। हेलो प्रिंसिपल साहिबा, कैसी हैं आप? मुझे आपसे बिस्मा से मुताल्लिक कुछ बात करनी है। बिस्मा को कोई मसला नहीं है। जी जी, हमने पूरी तसल्ली कर ली है। जी, दरअसल बात यूँ है कि वो मेरे और रज़ा की वजह से परेशान नहीं है। हम दोनों का ताल्लुक तो बहुत अच्छा है। हाँ नजमा, तुम भी ना। जी जी, ठीक है। वक्त देने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। स्कूल फोन किया। ओहो यार, ये सब क्या है? उन दोनों ने किस की है क्या? क्या तुम डिस्टर्ब हो रही हो? हाँ बिल्कुल हो रही हूँ करीम। मेरा मतलब करीम साहब, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ काम कर रही हूँ। आखिर आप दोनों की कौन सी ऐसी बातें हैं जो खत्म ही नहीं हो रही? जरा हमें भी बताएं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने शोर में मैं कैसे काम करूँ। क्या आप बताएंगे? चलो नसरीन, मेरे ऑफिस चले। आयशा को आराम से अपना काम करने दो, हम वहाँ बैठ के बात करें। कहाँ जा रहे हो तुम? आई मीन, यहाँ आप ही का शूट जारी है करीम साहब। बेहतर यही रहेगा कि आप अपना सारा काम अपनी ही निगरानी में करवाएं और मुझे दोबारा यहाँ ना आना पड़े। अब ये काम ही ऐसा है कि हमें एक दूसरे का सामना बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी आपने बार बार ड्रेस चेंज करवाए थे। मैं नहीं चाहती वैसा दोबारा हो। आयशा, तुम सीधी तरह ये क्यों नहीं कह देती कि तुम मुझे किसी और लड़की के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती? घुमा फिरा के क्यों कह रही हो? क्योंकि ऐसे लग रहा है मुझे। हाँ, हेलो आयशा, मेरी बात सुनो। आयशा, तुम्हारे लिए फोन है। भाई आप इस वक्त मुझे तंग मत करें। अरे यार, ये लड़की भी ना। और हाँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता करीम। तुम चाहे जिससे मर्जी मिलो या फिर जिसके साथ मर्जी रहो, मेरा कोई लेना देना नहीं है तुमसे। अगर फर्क नहीं पड़ता तो ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? वो
तुम वो मेरी बात नहीं मान रही। बताओ मैं क्या करूं? मैं उसे मजबूर भी नहीं कर सकता। आयशा एक जिद्दी लड़की है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता बशीर। भाई आप ये बताएं कि आपकी किससे बात हो रही है? एक मिनट ठहरो जरा। वो मेरा दोस्त है ना बशीर, उसका एक कजन है, वो तुमसे शादी करना चाहता है आयशा। वो कहता है कि अगर तुम लोगों से कुछ नहीं होता तो मैं खुद जर्मनी से यहाँ आ जाऊंगा और आयशा को मनाने की कोशिश करूंगा। और एक बात जानती हो तुम, वो आज ही जर्मनी से आ रहा है और तुमसे मिलने की जिद कर रहा है। आयशा और बताओ। ये सब क्या माजरा है? वो इसकी शादी की बात हो रही है, लेकिन आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी तो अलहदगी को 10 दिन भी नहीं और लोग बेचैन होने लगे इतना। हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। लाइव फोन दे लो मुझे। तुम खुद बात कर लो। हाँ हेलो बशीर, ठीक है तुम आज शाम उन लोगों को घर पे ले आओ, हम इंतजार करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, उन लोगों से कहना रजा भाई से आकर सारी बात कर लें। हाँ हाँ मैं समझ गई, जैसे वो लोग चाहें। अम्मी और रजा भाई से मिलकर ये सारी बातें तय हो जाएंगी। ये हुई ना बात। हेलो, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा, समझ गए ना? कैसे हो मेरे साहब का बहनोई? अब जो होने वाला है मैं देख नहीं पाऊंगा। ब्रो, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है आयशा का काम खत्म करो। तुमने सुना नहीं कि शाम को उनके घर मेहमान आ रहे हैं, तो जल्दी करो, इस काम को जल्दी से निपटाओ। आपका बहुत शुक्रिया करीम साहब। हाँ कॉन्ट्रैक्ट ले आई? सर ये रहा आयशा मैडम का कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू वेरी मच। अब तुम जाओ। अच्छा आयशा मैडम, तुम्हें मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं दिलाना चाहिए था, बल्कि अच्छा ही हुआ। ये आपकी चाय। रजा भाई, अरे रजा भाई आपको बहुत मुबारक हो। तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? भाई मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। आप बस ये समझ लें कि आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो गई है। और हम आराम से बात करो, यूं चिल्ला क्यों रहे हो तुम? वो लोग आयशा के रिश्ते के लिए आ रहे हैं भाई। रुको तुम जरा। अरे 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 भाई मेरी बात सुन लीजिए, फिर बेशक मुझे मार लीजिएगा। आज बहुत खुशी का दिन है, पहले आप उस रिश्ते के बारे में सुन तो लें। अगर आपको अच्छा न लगा तो कसम से मैं अपना गला लेकर आपके पास आऊंगा। अरे पागल कहीं के, अभी अभी तो उसकी तलाक हुई और तुम उसके रिश्ते की बात किए जा रहे हो। आखिर तुम्हें मेरी बात की समझ क्यों नहीं आती? अरे मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे भाई एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, आयशा ने खुद उन्हें फोन करके बुलाया है। देखो अरहम, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे मुंह का नक्शा भाई, मैं बिगाड़ सच कह रहा दूंगा। हूँ। तुम आखिर इतने झूठ बोल कैसे लेते हो? उस बेचारी को खाम खा मजबूर कर रहे हो, क्या पता इसमें तुम्हारा ही फायदा। और मैं अच्छी तरह भाई जानता मैंने हूँ ऐसा तुम्हें। कुछ भी नहीं किया, मेरी बात का यकीन करें। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप आयशा को खुद फोन करके पूछ लें। आपको मेरे दोस्त का पता है ना बशीर, उसका कजन शादी करना चाहता है। जब मैंने आयशा से उसका कहा तो कहती हाँ बुला लो उन्हें। तुम्हें ऐसे मेरी बात की समझ नहीं आएगी, मैं टांगे अरे तोड़ भाई, दूंगा तुम्हारी। भाई अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो खुद आयशा को फोन करके पूछ लें। हाँ भाई कॉल करके पूछ ले अभी। क्या हुआ भाई, कॉल क्यों नहीं मिला रहे? अच्छा चलो ठीक है, और अगर ये बात झूठ हुई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, याद रखना। ये सब लोग गवाह हैं इस बात के, अभी पता चल जाएगा। आयशा रजा भाई का फोन है। आयशा तुम उनसे बात कर लो, हम ब्रेक लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रजा भाई। हेलो आयशा, ये अरहम तुम्हारे रिश्ते के बारे में ऑल फुल बक रहा है। क्या तुम मुझे बताओगी कि ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है? जी भाई उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है आपसे। उन लोगों को मैंने ही आज शाम बुलाया है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी कल ही तो तुम्हारी अलहदगी हुई है। हाँ तो तुमने सोच लिया? जी बिल्कुल सोच लिया है। वो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, बाकी सब आप खुद देख लीजिएगा। देखो तुम पागलों वाली बातें कर रही हो। अभी दिन ही कितने हुए हैं तुम्हारी तलाक को। मुझे गुस्सा आ जाएगा तुम्हारी इस हरकत पे, और हम लोग तो उन्हें जानते भी नहीं है। एक बार मीटिंग करके देख लेते हैं भाई, मिलकर पता चल जाएगा कि वो लोग रिश्ता करने के काबिल हैं भी या नहीं। और वैसे भी एक बार मिलने में हर्जी क्या है, उसके बाद देख लेंगे कि क्या करना है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो मुझे पसंद ना आए तो घर से निकाल दूंगा उन्हें। जी बिल्कुल भाई, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं हरगिज़ आपके फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगी भाई। बंद कर दिया? बंद क्यों कर दिया? देखा भाई, सच्चाई आ गई ना सामने। आप तो हमेशा मुझे झूठा ही समझते हैं, अब पता चल गया ना। ये सच कह रहा था। हाँ हाँ मुझे यकीन है। हाँ मैं हमेशा सच बोलता हूँ, लेकिन ये रजा कभी भाई, मानना ही नहीं। चुप हो जाओ तुम सब लोग, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। रजा भाई मेरा यकीन मानिए, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, और ना ही आपको मुझ पर शक करना चाहिए था। आपकी इस हरकत से जानते हैं सब लोग यही समझेंगे कि मैं हमेशा धोखा ही देता हूँ। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? कभी सोचा है आपने? बदनाम करके रख दिया आपने। भाई मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं। कहीं आप साबरी के बारे में तो नहीं सोच रहे?
बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आप परेशान मत हो, मैं उसे संभाल लूंगा, इतना अहम नहीं है वो। बस आपको मुझ पर यकीन रखना होगा। मेरी बात सुनो, भाई के लिए एक गर्म चाय लेकर आओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्यों, क्या हुआ? देखो आयशा, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ तुम्हारी तलाक को और तुम शादी करने का सोच रही हो। आयशा, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं शादी नहीं करने वाली। आयशा, क्या ये सब कुछ तुम्हारे लिए मजाक है? बताओ। ये सब मैंने करीम को जेलस करने के लिए किया है। हाँ, मैं समझ गई। तुम्हारा जो करीम के लिए प्यार है, तुम्हारी किसी और से शादी नहीं होने देगा। जो मैं कह रही हूँ वो सुनो तो सही। लेकिन अगर मैं तलाक के फौरन बाद शादी की बात करूंगी तो यकीनन करीम का गुरूर टूट जाएगा और वो एक बात मुझसे जरूर पूछेगा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो आयशा? हाँ, मैं समझती हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। तुम्हारा प्लान तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर करीम वहाँ आ गया तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है मैंने इस बारे में सोचा नहीं होगा? अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए प्लान बी है मेरे पास। प्लान बी? अब बताओ उसमें क्या होगा? प्लान बी कभी फेल नहीं होता, हमेशा से कारआमद है। वक्त आने दो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अरे कादिर भाई मेरी बात सुनिए, मैं वहाँ आता हूँ। आ रहा हूँ मैं। खैर तो है, क्या हो गया? बहुत जरूरी बात है कादिर भाई, इसलिए यहाँ चला आया। ऐसी भी क्या जरूरी बात थी कि तुम यहाँ आ गए? मेरी बात सुनिए, आज आयशा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। आप बस साबरी को ये समझा दीजिएगा कि ना कोई अपने लिए मसला खड़ा करे और ना रजा भाई के लिए। क्या साबरी जानता है इस बारे में? वो सब मैं नहीं जानता कादिर भाई, मेरा फर्ज था ये बात आप तक पहुँचाना और मैंने पहुँचा दी। पता नहीं ये मसला खत्म कब होगा। आखिर तुम लोगों को इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा इंतजार कर लेते, हवाई घोड़े पर ही सवार रहते हो। मेरी बात सुने कादिर भाई, आप मुझे मशवरे ना दें, बस साबरी को संभालिए, वरना आप रजा भाई को तो जानते ही हैं वो कैसे गला दबाते हैं। एक तो वो मेरा गला दबाएंगे, साथ साथ आपका गला भी दबा देंगे। मेरी बात समझ गए ना आप? अच्छा ठीक है, मैं खुद ही देख लूंगा ये सब। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने फर्ज अदा कर दिया है, अब जो करना है आपने करना है। वो तो मैं आपका भला सोचता हूँ, इसलिए यहाँ पर चला आया था। हाँ, आयशा, बताओ कैसा लग रहा हूं मैं? साबरी, तुम हमेशा ही बहुत अच्छे लगते हो। तुम भी ना, इतना प्यार करती हो मुझसे। कितने खूबसूरत अल्फाज कहे तुमने मेरे लिए। आयशा, हेलो। हाँ आयशा, कैसी हो तुम? हाँ, हेलो साबरी, कैसे हो तुम? आयशा, जानती हो अभी मैं तुमसे ही बात कर रहा था। क्या लगता है साबरी इस वक्त तुम बहुत मसरूफ हो, मैं तुम्हें बाद में कॉल कर लेती हूँ। रुको, तुमसे किसने कहा कि मैं मसरूफ हूँ? बस तुम्हारा फोन देखा तो थोड़ा घबरा गया था। तुम बताओ क्या बात है? मैं बिल्कुल मसरूफ नहीं हूँ। साबरी, आज शाम मेरे रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। क्या कह रही हो आयशा? जरूर करीम आ रहा होगा, अभी उसे चैन नहीं है। आयशा, तुम्हें तलाक दे देने के बाद भी चैन नहीं आ रहा उसे? ओह साबरी, क्या हो गया है? पागल मत बनो। करीम भला वहाँ पर क्यों आएगा? नहीं आएगा वो। तो फिर कौन आ रहा है? आयशा, इतनी मुश्किल से तो तुम्हारी करीम से जान छुड़वाई थी, दूसरी बार तो तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था। क्या करूं मैं? वैसे वो लोग जर्मनी से आ रहे हैं साबरी, बस पहुंचने ही वाले होंगे। वापस भेज दो उन्हें, वापस भेज दो आयशा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सिवा किसी और की हो जाओ आयशा। अरे साबरी, अब वो लोग वापस नहीं जा सकते। वो लोग तो यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनका जहाज तो लैंड भी कर गया होगा अब तक। साबरी, तुम बस उन लोगों को किसी भी कीमत पर मेरे घर आने से रोकोगे। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है? अच्छा ठीक है आयशा, मैं कुछ करता हूँ मैं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। हाँ आयशा, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। लो, काम हो गया। आयशा, बताओ क्या कहा उसने? उसने कहा तुम मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा। अब देखते हैं। आयशा, मेरी तो यही दुआ है कि प्लान बी की हमें जरूरत ना पड़े और साबरी वहाँ ना आए। अगर वो कुछ ना कर सका तो तुम्हें उस अनजान शख्स से शादी करनी पड़ेगी। तो आशा, क्या तुम पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? इससे तो अच्छा है कि मैं साबरी से ही शादी कर लूं। मुझे तो आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है साबरी इस कहानी का हीरो बनता जा रहा है। वो लड़का बाजी ले गया है, आयशा मान जाओ। चलो, मैंने लेंस चेंज कर लिया, अब काम शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। खालदा आंटी, मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। जैसे ही मुझे आपका मैसेज मिला मैं फौरन यहाँ आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा निदा कि मैं कहाँ से बात शुरू करूं। दरअसल मैं तुम्हें इस सब में उलझाना नहीं चाहती। आज मदीहा आई थी, करीम और आयशा को मिलाने की बात कर रही थी मुझसे। वो मुझसे कह रही थी कि आयशा अब भी करीम से मोहब्बत करती है और वो शायद उसे कभी भूल ना पाए। तुम जानती हो कि आयशा ने पहले भी करीम के दिमाग पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए तुम्हें चाहिए कि जितना मुमकिन हो सके करीम के साथ रहो, उससे दोस्ती करो, हंसी मजाक करो और उसे टेंशन बिल्कुल मत देना। और अगर उसे आयशा याद आए तो तुम्हें वहाँ मौजूद होना चाहिए, क्योंकि करीम को मोहब्बत से ज्यादा अपनी आजादी अजीज है निदा।
और वो शुरू से ही ऐसा है, बिल्कुल आजाद ख्याल सा। और सोचो जरा निदा, इसका क्या मतलब हुआ? जो औरत उसकी आजाद ख्याल होने की कदर करेगी, करीम उसका दीवाना हो जाएगा। तुम समझ गई ना? खालदा आंटी, आप तो जानती है ना, मैं हमेशा से ही करीम का साथ देने के लिए तैयार थी। और वैसे भी अब मुझे लगता है चाहे कुछ भी हो जाए, आयशा और करीम अब दोबारा कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। आयशा को तो इतने से ही वक्त में कोई और मिल गया है। तुम्हारा मतलब क्या है? खालदा आंटी, क्या आप नहीं जानती, आज रात वो लोग आयशा के घर रिश्ता लेकर जा रहे हैं और ये बात तो उसने पूरे ऑफिस को बता दी है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, आयशा हमारी जिंदगी से बहुत जल्द निकलने वाली है। उसके बाद आपकी और मेरी जिंदगी में मुकम्मल सुकून हो जाएगा। करीम साहब, यक्ता साहब आपसे मिलने आए हैं। मैंने उनको आपके ऑफिस में बिठा दिया। मिस्टर यक्ता यहाँ? ओके, शुक्रिया। मिस्टर यक्ता, व्हाट अ सरप्राइज। उम्मीद है मेरा आना तुम्हें अच्छा लगा होगा। जी जी, बहुत अच्छा लगा। बैठे आप प्लीज। कंपनी की कोई बात डिस्कस करनी होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दरअसल मैं अपने पार्टनर से मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले मैं तुमसे मिलता चलूं, क्योंकि तुम्हारा ऑफिस यहाँ रास्ते में ही पड़ता था। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। दरअसल मैं तुमको एक तोहफा देने के लिए आया हूँ यहाँ पर। क्या वाकई ऐसा सर? अपनी पूरी जिंदगी के असूल मैंने, मेरे सारे एक्सपीरियंसेस, मेरे रूल्स और मेरे रेगुलेशंस, सब कुछ मैंने इस डायरी में लिख दिया है। और आज से ये डायरी तुम्हारी होगी। ये लो। मिस्टर यक्ता, समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। आपका बहुत शुक्रिया सर, ये वाकई बहुत बड़ा गिफ्ट है। कोई बात नहीं। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरे एक बहुत ही करीबी उस्ताद मोहतरम हुआ करते थे। वो मुझ पे बहुत शफकत करते थे। इसमें ज़्यादातर उसूल मुझे उन्होंने ही सिखाए थे और बाकी मुझे मेरी ज़िंदगी ने सिखाए, क्योंकि ज़िंदगी भी सिखाती है। हाँ, पर मैंने आज तक ये डायरी किसी को भी नहीं दिखाई, किसी अपने को भी नहीं। और काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने सोचा कि ये डायरी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही मिलनी चाहिए। बहुत स्पेशल गिफ्ट है ये सर। आज इस डायरी के तुम ही अकेले मालिक होगे करीम, और ये सिर्फ उस शख्स को देना जो तुम्हें मुस्तहक लगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हकदार तक पहुंचेगी ये। ओके, अपना ख्याल रखना। यक्ता साहब, इस तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया। जब भी तुम्हें किसी बात की समझ ना आ रही हो तो इस डायरी को खोल के पढ़ लेना कहीं से। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसमें से अपने मसले का हल जरूर मिलेगा। हैव अ गुड डे सर। जी, हैव अ गुड डे। बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा अपने वक्त से आगे का सोचते रहो और कभी अपने दुश्मन को कमजोर मत समझना, चाहे कोई भी हो। काम में मगन रहना फायदेमंद है, लेकिन अपने आसपास की खबर रखना उससे भी ज्यादा फायदेमंद। इसलिए इसमें कोताही मत करो। अगर दुश्मन घात लगाए तुम्हारा इंतजार कर रहा हो तो उसकी तवक्को से पहले और ताकतवर वार करो। बाज़ औकात सबसे पुरसुकून और खामोश जगह तूफान का महवर और मरकज हुआ करती है। ब्रो, काम खत्म हो गया क्या? हाँ, हो गया भाई। हाँ, और आयशा कहाँ है? वो वहाँ है, ड्रेसिंग रूम में। तुम चाहे जहाँ मर्जी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अच्छा भाई, वो खैर जाने दो। क्या कर रहे हो? देखो करीम, तुम्हें नॉक करना चाहिए था। माफी चाहता हूँ, मैंने नॉक नहीं किया, पर ये तो मेरा ऑफिस है ना, इसलिए नॉक करना मुनासिब नहीं समझा मैंने। अच्छा बताओ क्या बात है, लेकिन अगर रोकने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपना सामान पैक कर चुकी हूँ, नहीं रुकूंगी मैं। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसी बात करने क्यों होगा भला। मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए आया था। शुक्रिया करीम साहब। अगर बोलिए तो आप जा सकते हैं। मुझे बस एक बात की समझ नहीं आ रही कि तुम तो हमेशा से अरेंज मैरिजेस के खिलाफ थी, तो क्या चक्कर है ये? वैसे मैं आपको इस बात का जवाब देने की पाबंद नहीं। वैसे आज आप वक्त से पहले घर जा रहे हैं, कहीं कोई नई मोहब्बत तो नहीं पाल ली और उससे मिलने के लिए जा रहे हो करीम? क्यों, ऐसा ही है ना? एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, इसलिए मुझे जाना है। हाँ, वो तो नजर ही आ रहा है। आज तो मुझे भी जल्दी जाना है, क्योंकि मुझे भी लड़के वाले देखने आ रहे हैं और तुम्हें भी कहीं जल्दी पहुँचना है, इसलिए जाओ तुम भी। हाँ, एक और आखिरी बात, अब दोबारा किसी पर जानबूझकर कॉफी मत फेंकना, क्योंकि मेरे जैसा बेवकूफ अब नहीं मिलेगा। मशवरे के लिए शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो।
दोबारा मुबारक हो तुम्हें। अगर तुम आज कुछ ना कर पाए साबरी तो जिंदगी भर तुम पछताते रहोगे। अगर तुमने दूसरी बार भी आयशा को अपने हाथ से जाने दिया तो फिर समझ लेना तुम्हारी मोहब्बत में दम नहीं। तुम जो चाहो वो कर सकते हो साबरी, कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। अब वो दिन दूर नहीं जब आयशा तुम्हारी होगी। अब कुछ भी हो जाए मैं आयशा को दूसरी बार नहीं खो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है और मेरी होकर रहेगी। तुम सिर्फ मेरी हो आयशा। घबराओ मत आयशा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। क्या कर रहे हैं आप बाबा? छोड़ दे मुझे। बाबा आयशा ने मुझे खुद बुलाया, खुदा के लिए मुझे जाने दीजिए। तुम यहीं रहोगे घर में, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं कसम खा के कहता हूं उसने बुलाया मुझे। ध्यान से बेचारे को चोट ना आ जाए। चलो जल्दी से दरवाजा चाबी दो, चाबी। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। अम्मी आपको कितनी बार समझाऊं, वो ठीक नहीं है। हमें उसे किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ओहो रजा, आप तो बिला वजह बेचारी के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। अम्मी वो भला कैसे ठीक हो सकती हैं? जब मैं ही नहीं ठीक तो वो कैसे ठीक हो सकती हैं भला? देखो तो बड़ों की बातों में कैसे बोल रही है दादी अम्मा कहेंगी। बिस्मा, और तुम्हारा ये नया फूफा तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा, देखना। अरहम चाचू, मैंने कहा ना मुझे नहीं पसंद आएगा। अरहम, एक अजनबी इंसान को अपना बहनोई कहना बंद करो। पागल हो गए हो क्या? क्या रजा ने सही कहा है कि मेरी बेटी ठीक नहीं है। अरहम, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया अम्मी आपको? मैं अपने जूते साफ कर रहा हूँ, मुझे अपने जूते साफ करने दीजिए। पता नहीं कितने महंगे हैं ये, साफ करने दीजिए मुझे। सबके सब पागल हो गए हैं। आयशा का दिमाग खराब हो गया है। बताओ जरा, आयशा कभी किसी ऐसे रिश्ते के लिए हाँ कर सकती है? अभी उसकी तलाक को 10 दिन नहीं हुए तो फिर वो कैसे किसी अजनबी को अपने घर बुला सकती है? मेरी समझ से बाहर है ये। हाय रजा, आप नहीं समझ सकते, तलाक बहुत बड़ा मसला है, वो भी इतनी छोटी उम्र में। हमारे खानदान में तो इसे वैसे ही बहुत बुरा समझते हैं। लोग अजीबो गरीब बातें करते हैं, उनकी जुबान नहीं पकड़ी जाती। अल्लाह माफ करे, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए तो मैं 40 दिन सोग मनाऊंगी और फिर 1 साल इंतजार करूंगी और फिर अच्छा सा इंसान देखकर शादी कर लूंगी। जब मैं ये सोच सकती हूँ तो आयशा तो अभी बच्ची है। क्या कह रही हो तुम? अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे, खुदा का कुछ खौफ करो नजमा। आप क्यों परेशान होती हैं? मैं इसकी ऐसी बातों का आदी हो चुका हूँ। मैं दावे से कह सकता हूँ अगर आयशा में अकल होती तो वो ऐसा काम बिल्कुल ना करती। अरे क्या हुआ भाई, क्या बात हो रही थी? क्या है ये सब? क्या हो रहा है ये? अब इधर से। ये तुम क्या कर रही हो आयशा? और क्या करना है भाई, अपने फॉलोअर्स के साथ अपनी खुशी शेयर कर रही हूँ बस। देखो आयशा, मेरी प्यारी बहन, मुझे पता नहीं है कि तुम क्या करना चाह रही हो, और अगर तुम ये सब करीम की वजह से कर रही हो तो बिल्कुल गलत कर रही हो। अभी तुम्हारी तलाक को 10 दिन नहीं गुजरे तो ये सब क्या है? तुम ठंडे दिमाग से सोचती कि तुम्हें क्या करना है। ऐसे जख्म को भरने में वक्त लगता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे रजा भाई, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी जो होना था वो हो चुका है। ओह अच्छा ठीक है, तुम जानती हो ना, तुम हमारी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रही हो। लगता था तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। कहा ना मोहब्बत थी और अब नहीं है। आप बार बार एक ही बात क्यों करते हैं रजा भाई? हाँ, अरे आयशा, तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे जो जी में आए करो, ये तुम्हारी जिंदगी है और अपने मुस्तकबिल का फैसला तुम्हें खुद करना चाहिए। भला हम कौन होते हैं तुम्हें राय देने वाले? जो दिल में आए करो। ओ मेरे अल्लाह, इसमें बुरा ही क्या है? आयशा को 10% शेयर मिल चुके हैं मोदामो कंपनी के। इसके अलावा वो उनकी ब्रांड एम्बेसडर भी तो है। अभी से चाहिए कि जर्मन से आए हुए लड़के के साथ आराम से शादी करे और ठाठ से अपनी जिंदगी गुजारे। वाह आयशा, मुझे तो रश्क होता है तुम्हारी किस्मत पे। मुझे भी होता है। सुन ली ना तुमने सबकी बातें? हाँ, बताओ कि इसमें कितने फीसद सच है? कंपनी के 10% का मालिक होना, उनके ब्रांड का चेहरा होना अलग बात है,